फिलोसोफर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। अभी हम जो किताब पढ़ रहे हैं वो है ज्ञात से मुक्ति। इस किताब का चौथा अंश सुख की खोज, इच्छा, विचार द्वारा विकृति, स्मृति, आनंद। पिछले अध्याय में हमने कहा कि आनंद एक ऐसी चीज है जो सुख से सर्वथा भिन्न है। तो अब हम यह खोजबीन करें कि सुख के साथ कौन सी बातें जुड़ी हुई हैं। क्या यह किसी प्रकार संभव है कि हम अपने भीतर एक ऐसे जगत में जिएं जहां सुख का समावेश नहीं है, बल्कि हर्ष और उल्लास का, परम आनंद का एक प्रखर बोध है। हम सब किसी न किसी रूप में सुख की खोज में लगे हैं। इंद्रिय, बौद्धिक या सांस्कृतिक सुख, हजार तरीके हमने ईजाद कर लिए हैं। इन सुखों को प्राप्त करने के लिए सुधारक होने का सुख, दूसरों को उपदेश दे सीख और सुझाव देने का सुख, सामाजिक बुराइयों को बदलने का सुख, भला काम करने का सुख, और नहीं तो प्रकांड पंडित बनने का सुख, अत्यधिक शारीरिक और भौतिक संपन्नता और संतुष्टि का सुख, गूढ़तम अनुभूति का सुख, जीवन की गहनतम समझ का सुख, मतलब कि एक धूर्त दिमाग की हजार चालाकियों का सुख, और वह अंतिम सुख जो परमात्मा पाने का है, उसका तो खैर कहना ही क्या। सुख की बुनियाद पर ही खड़ा है समाज का पूरा ढांचा। बचपन से बुढ़ापे और मृत्यु तक हम चोरी छिपे, चालाकी से या खुलेआम सुख का सतत पीछा करते रहते हैं। हमें इसका स्पष्ट बोध होना चाहिए कि हम निजी तौर पर किस सुख के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि यही हमारे जीवन की दिशा और रूपरेखा निर्धारित करता है। इसलिए हम सबके लिए यह आवश्यक है कि हम धैर्यपूर्वक, गहराई और बारीकी से सुख के इस सवाल की छानबीन और जांच पड़ताल करें। सुख को पाना और फिर इसे सबल और स्थायी बनाना जीवन की एक बुनियादी मांग है, और हकीकत यही है कि इसके बिना हमारा अस्तित्व सूना सूना, बोझिल, फीका, नीरस और निरर्थक बन जाता है। हमारा जीवन सुख से प्रेरित और मार्गदर्शित क्यों नहीं होना चाहिए, ऐसा आप पूछ सकते हैं। वह इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि सुख कभी अकेला नहीं आता। वह अपने साथ साथ संताप, दुख, पीड़ा, कुंठा और भय को भी लिए आता है। भय भी अकेला नहीं, बल्कि हिंसा को आमंत्रित करता हुआ आता है। फिर भी अगर आप इसी ढंग से जीना चाहते हैं तो जिए। सारा संसार इसी तरह से जी रहा है। लेकिन अगर आप दुख से मुक्त होना चाहते हैं, तब तो आपको सुख की पूरी संरचना को और पूरे ढांचे को समझना ही पड़ेगा। सुख को समझने का अर्थ इसको नकारना नहीं है। हम यहाँ सुख की निंदा नहीं कर रहे हैं, ना ही यह निर्णय कर रहे हैं कि यह सही है, यह गलत। लेकिन अगर हम सुख का पीछा कर रहे हैं तो हम यह काम अपनी खुली आंखों से करें, पूरे होशो हवास में, यह जानते हुए कि जो मन हर समय सुख की खोज कर रहा है वह सुख की छाया अर्थात दुख को पाए बिना नहीं रहेगा। उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। और विडंबना यही है कि हम सुख के पीछे भागते हैं और साथ साथ दुख से बचने की कोशिश भी करते हैं। मन सदा सुख की मांग क्यों करता है? ऐसा क्यों है कि हमारे भले बुरे सभी कार्यों में कहीं न कहीं सुख की चाह और खोज छिपी हुई है? आखिर क्यों हमारे सारे त्याग, बलिदान और कष्ट, दुख भोग सुख के धागे में ही पिरोए हुए हैं? और ये सुख है क्या, और इसका जन्म कैसे होता है? पता नहीं। अगर आप में से किसी ने स्वयं से इन प्रश्नों को पूछा है और अंत तक इनके उत्तरों की खोज की है, 4 चरणों से होकर सुख जन्म लेता है। देखने की क्रिया, संवेदन, संपर्क और इच्छा। कल्पना कीजिए आपने एक सुंदर सी मोटर कार देखी। इसे देखने के तत्काल आपके भीतर एक संवेदन, एक प्रतिक्रिया होती है। तब आप इसे छूकर देखते हैं या आप अपनी कल्पना में ही इसको स्पर्श करने का प्रयास करते हैं। फिर आपके भीतर यह इच्छा पैदा होती है कि आप भी ऐसी कार के मालिक होते और इसमें बैठकर दुनिया को दिखाते फिरते। अथवा मैंने बादल के एक सुंदर और लुभावने टुकड़े को हवा में तैरते देखा, या आकाश के पृष्ठभूमि में खड़े एक प्रखर पर्वत को, या वसंत ऋतु में फूटी एक नई ताज़ा कोपल और पल्लव को, या सुंदरता और भव्यता से भरी एक गहरी घाटी को, या अलौकिक सौंदर्य एवं महिमा से आच्छादित सूर्यास्त को, या प्रतिभा और प्रज्ञा से दीप्यमान एक सुंदर और जीवंत चेहरे को जो स्वचेतन और स्वकेंद्रित नहीं है, और इसलिए जिसने अपनी आभा और अपना तेज नहीं खोया है। मैं इन चीज़ों को देखते हुए तीव्र आनंद और आह्लाद से भर जाता हूँ, और जब मैं इस तरह उन्हें देख रहा होता हूँ तो वहाँ देखने वाला नहीं बचता। जो बचा रह जाता है वह है निपट सौंदर्य अर्थात प्रेम। एक क्षण के लिए मैं अपनी सारी समस्याओं, चिंताओं और विपदाओं सहित विदा हो जाता हूँ, अनुपस्थित हो जाता हूँ, और बची रह जाती हैं सौंदर्य से सराबोर वह चीज़, वह दृश्य,
अब या तो मैं इस हर्ष और उल्लास से भरकर देखूंगा और अगले क्षण भूल जाऊंगा, अन्यथा यहीं पर मन अपनी टांग अड़ाएगा और समस्याएं शुरू हो जाएंगी। मन ने जो कुछ अभी देखा है उस संबंध में सोच विचार करेगा और कहेगा, वाह कितना सुंदर था यह। फिर मैं अपने को समझाऊंगा, आहा कितना मज़ा आएगा अगर मैं पुनः कई बार आकर इसे देखूं। यहीं पर विचार का हस्तक्षेप और उसकी हुकूमत शुरू हो जाती है। विचार तुलना करने लगता है, निर्णय करने लगता है और फिर कहता है, मैं कल पुनः इस अनुभव का आनंद लेना चाहूँगा। तो आपने देखा ना, एक अनुभूति जो आपको एक क्षण के लिए सहज आनंद से भर गई थी, कैसे विचार की चपेट में आ जाती है और तब विचार इस अनुभूति के सातत्य को बनाए रखना चाहता है। काम वासना या अन्य प्रकार की इच्छा और वासना के साथ भी यही होता है। समस्या इच्छा से नहीं बल्कि किसी और चीज़ से पैदा होती है। इच्छा अपने आप में कोई अस्वाभाविक चीज़ भी नहीं। किसी चीज़ के प्रति हमारी प्रतिक्रिया का होना बिल्कुल एक सहज और स्वाभाविक घटना है। अगर आप मुझे सुई चुभोएंगे तो मेरी प्रतिक्रिया होगी ही, बशर्ते कि मुझे लकवाना मार गया हो। आनंद की अनुभूति भी सूक्ष्म प्रतिक्रिया है, लेकिन तभी विचार आ टपकता है और अपनी करतूतों से आनंद को सुख में परिणत कर देता है। अर्थात विचार उस अनुभूति को दोहराना चाहता है और जितना अधिक आप दोहराते हैं उतना ही वह यांत्रिक हो जाता है। जितना अधिक आप उसके बारे में सोचते हैं उतना ही सुख को बल मिलता है। तो विचार ही इच्छा के माध्यम से सुख को पैदा करता है, इसका पालन पोषण करता है एवं इसके सातत्य को कायम रखता है। इसी तरह किसी सुंदर चीज़ के प्रति इच्छा की सहज प्रतिक्रिया विचार द्वारा विकृत हो जाती है। विचार उसे स्मृति में परिणत कर देता है। बार बार चिंतन और स्मरण करने से स्मृति को और भी अधिक पोषण और बल मिल जाता है। निश्चय ही एक खास तल पर स्मृति का एक अपना स्थान है। हम अपने प्रतिदिन के जीवन में इसके बिना कुछ नहीं कर सकते। अपने क्षेत्र में स्मृति को निश्चय ही अयोग्य और सक्षम होना चाहिए, लेकिन मन की एक ऐसी स्थिति या अवस्था भी होती है जहाँ नाम मात्र के लिए ही इसकी जगह रह जाती है। सच्ची स्वतंत्रता और मुक्ति तो उसी मन के पास है जो स्मृति के प्रहार से पंगु नहीं हो गया है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप किसी चीज़ का समग्रता से अपने पूरे हृदय से सामना करते हैं तो वहाँ स्मृति केवल नहीं के बराबर ही बचती है, लेकिन जब आप किसी चुनौती का उत्तर अपने पूरे अस्तित्व और प्राणों से नहीं देते तभी द्वंद्व और संघर्ष होता है जो उलझन और सुख दुख को जन्म देता है। इसी संघर्ष से स्मृति पैदाइश होती है। इस स्मृति में हर समय नई नई स्मृतियाँ आकर जुड़ती जाती हैं। स्मृतियों के इस कुल जोड़ से ही हमारी सारी प्रतिक्रियाएं, हमारे सारे उत्तर निकलते हैं। तो जो कुछ भी स्मृति का परिणाम है वह पुराना है, इसलिए वह स्वतंत्र और मुक्त कदापि नहीं है। विचार की स्वतंत्रता जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, यह कोरी बकवास भर है। विचार में कुछ भी तो नया नहीं है, क्योंकि विचार स्मृति, अनुभव और ज्ञान से आती हुई प्रतिक्रिया है। विचार स्वयं चूंकि अपने आप में पुराना है, इसलिए यह जिस चीज़ को छू देता है वह पुरानी हो जाती है। अब आपने अतीव आनंद और आह्लाद से भरकर किसी मनोरम दृश्य या सुंदर चीज़ को देखा और आप प्रचंड अनुभूति से भर गए, लेकिन तभी विचार आता है और अपने स्पर्श से इन सबको दुगना कर जाता है। सुख अपने पुराने से ही पाते हैं, नए से कदापि नहीं। नए का अर्थ है समय जहाँ रुक गया है, विलुप्त हो गया है। अतः अगर आप बिना सुख को आमंत्रित किए हुए देख सकते हैं, एक चेहरे को, एक पक्षी को, एक साड़ी के रंग को, जल की सतह पर झिलमिलाते हुए सूर्य की रुपहली किरणों के सौंदर्य को, या आनंद से भर देने वाली किसी भी चीज़ को, और देखने के इन क्षणों में आपके भीतर कोई ऐसी चाह नहीं उठती कि मैं इसे भविष्य में पुनः देखूं या बार बार देखूं, तो आपके लिए पीड़ा और भय का अस्तित्व मिट जाता है। केवल प्रखर आनंद शेष रह जाता है। सुख को दोहराने के लिए, जिंदा रखने के लिए जो संघर्ष चलता है वही सुख को दुख में बदल देता है। इसका निरीक्षण आप अपने भीतर कीजिए। सुख की पुनरावृत्ति की मांग ही दुख का कारण बन जाती है, क्योंकि कल को सुख मिला था, यह जरूरी नहीं कि आज भी वही सुख मिल जाए। जो प्रशंसा और खुशी पहले मिली थी, जो सौंदर्य बोध, सुख और मन की मस्ती पहले मिली थी, उसे पुनः प्राप्त करने के लिए आप संघर्षरत रहते हैं, लेकिन चूंकि वह आपको मिलता नहीं, इसलिए आप चोट खाकर निराश और दुखी हो जाते हैं। क्या आपने ध्यानपूर्वक देखा है, जब आप किसी छोटे सुख से वंचित कर दिए जाते हैं तो आप पर क्या गुजरती है? जब चाहते हैं वह आपको जब नहीं मिलता तो आप चिंता, घृणा और ईर्ष्या की आग में जलने लगते हैं। शायद आपने कभी ध्यान दिया हो, जब आपको शराब, सिगरेट आदि पीने, सुख
यौन सुख या ऐसे ही किसी अन्य सुख से वंचित कर दिया जाता है, तो आपको अपने भीतर कैसी लड़ाइयों से गुजरना पड़ता है। क्या आपको नहीं लगता यह सब भय का ही एक रूप है? भय इस बात का कि मैं जो चाहता हूँ वह कहीं मुझे ना मिला, तो या मेरे पास जो कुछ है अभी वह कहीं मुझसे छिन न जाए। आप किसी खास धर्म या विचारधारा को वर्षों से गले लगाए बैठे थे और एक दिन जीवन की कोई घटना या कोई वजनी तर्क आपकी इस आस्था पर प्रहार कर इसको डामाडोल कर देता है या आपसे इसको तोड़कर अलग कर देता है, तो क्या उस समय अकेले खड़े होने के भय से आप कांपने नहीं लगते? जिस आस्था और विश्वास ने वर्षों तक आपको तुष्टि और सुख प्रदान किया, और जब वह आपसे छिन जाता है तब आपकी हालत असहाय और दीनहीन जैसी हो जाती है। जब तक आप सुख का कोई दूसरा साधन नहीं खोज लेते, दूसरी आस्था और विश्वास नहीं खोज लेते, तब तक भय आपका पीछा नहीं छोड़ता। मेरे देखे तो यह बिल्कुल सीधा, साफ और सरल है। चूँकि यह बिल्कुल ही सरल है, इसलिए हम इसकी सरलता को देखने से इनकार करते हैं। हर चीज़ को जटिल बना देना हमारा स्वभाव है। अगर आपकी पत्नी आपको छोड़कर किसी के साथ चली जाए, तो क्या आप क्रोध और ईर्ष्या से जलने नहीं लगेंगे? जिस आदमी ने उसे आकर्षित किया है, क्या उसके प्रति आप अदम्य घृणा से नहीं भर उठेंगे? यह सब भय के सिवा आखिर है क्या? आपके पास कुछ था जिससे आपको ढेर सारा सुख मिलता था, संग साथ मिलता था, जिसके कारण आपको एक तरह की निश्चिंतता और चैन था, मिल्कियत का मज़ा और रस था, और भय है अब उसके छिन जाने का। तो अगर आपने देख लिया है कि जहाँ सुख की तलाश होगी वहाँ दुख रहेगा ही, और यह देखने के बावजूद भी अगर आप उसी ढंग से जीना चाहते हैं तो आप जिएंगे, लेकिन कम से कम अब आप अनजाने ही फिसलते हुए न चले जाएं। अगर आप सुख को समाप्त करना चाहते हैं तो वस्तुतः है दुख को समाप्त करना। तो आपको सुख के संपूर्ण ढांचे और इसकी संरचना के प्रति सजग और सचेत रहना होगा। आप जोर जबरदस्ती करके सुख को अपने से अलग नहीं कर सकते, जिसका प्रयास साधु सन्यासी करते रहते हैं। वे औरतों की ओर नहीं देखेंगे, क्योंकि ऐसा करना वे पाप समझते हैं, और इस तरह वे अपनी उस समझ से जीवंतता की हत्या कर डालते हैं। इसके विपरीत आपको सुख के पूरे मतलब और अभिप्राय को देखना और समझना होगा। तब आपके जीवन में हर्ष और आनंद की प्रचंड धारा बहने लगेगी। आप आनंद के संबंध में सोच विचार नहीं कर सकते। आनंद एक तत्क्षण वस्तु है। जहाँ आपने इस संसार पर सोचना विचारना शुरू किया कि वह सुख में परिणत हो जाता है। वर्तमान में जीना, सौंदर्य का तत्काल दर्शन करना और इसमें सुख न खोजने का अर्थ है असीम आनंद के सागर में गोते लगाते रहना। धन्यवाद।